You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है अज़मत नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबूवत मुहम्मदी की अज़मत के बारे में बयान। उस ज़िमन में आयात कसीर तादाद में मौजूद हैं। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही नाजिल हुआ है, लेकिन मैंने एक आयत बरकत के लिए पढ़ी है कि ए रसूल मोहतशम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये इस आयत पाक का तर्जुमा है। और आगे जो अहादीस हैं इनमें शान रिसालत माब सल्लल्लाहु बयान हो रही है। ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतु अस्माइन, के मेरे 5 नाम हैं। व अना मुहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ। व अहमद, मैं अहमद हूँ। व अनल माही, और मैं माही हूँ। मैं तर्जुमा करता हूँ इसके बाद। अल्लज़ी यमहुल्लाह बियल कुफ्र व अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरुन नास अला कदमी व अनल आकिब औ कमा काल। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही हूँ। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से कुफर को मिटा देगा। माही का मतलब क्या है? कुफर को मिटाना। फिर फरमाया कि वानल हाशिरु, मैं हाशिर हूँ, लोग मेरी मैयत में हशर के मैदान में जमा किए जाएंगे, इसलिए मैं हाशिर हूँ। फरमाया वानल आकिबु, और मैं आकिब हूँ, यानी सबसे आखिर में आने वाला हूँ। 1,24,000 पैगम्बरों में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन सब नबियों के सरदार हैं। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मुबारका मौजूद है। पहले जो हदीस मुबारका पढ़ी है वो भी बुखारी और मुस्लिम से थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल गुज़श्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में ऐसी है कि किसी शख्स ने एक खूबसूरत मकान बनाया और इसको खूब आरास्ता किया, लेकिन एक कोने में ईंट छोड़ दी, एक ईंट छोड़ दी। लोग आकर इस मकान को देखने लगे, ताज्जुब का इज़हार करते कि यहाँ ईंट क्यों नहीं रखी गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ईंट में मोहम्मद अरबी हूँ, क्योंकि वो ईंट नहीं है तो घर मुकम्मल नहीं है। हुजूर ने खुद फरमाया कि वो ईंट में मोहम्मद हूँ, यानी मेरे आने से इस पर ख़त्म, यानी ख़ातिम, मोहर सब्त हो गई और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। ये तारीफ़ात खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब बड़ी सारी हदीस खूबसूरत हैं, लेकिन मज़ीद खूबसूरत हदीस मुबारका हज़रत अबू मूसा अशरी हदीस पाक के रावी हैं। सियासित्ता में से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू तालिब रुअसाए कुरैश के हमरा शाम के सफ़र के लिए निकले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हमरा थे। रस्ते में एक राहिब आता था, उनका आलिम। तो जब उस राहिब के करीब पहुँचे, सारे ही रुअसाए अरब वहाँ पर पहुँचते थे, रुकते थे, सवालात करते थे। यहाँ पर जब हज़रत अबू तालिब का काफ़िला रुका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, तो वो जो राहिब था अपनी मसनद को छोड़ कर ना, जहाँ पर सवारियाँ रुकी हुई थी, कुजावे खोल रहे थे, उनके पास चला गया। वहाँ जाकर चक्कर लगाने लग गया। तो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं, हम कुजावे खोल रहे थे तो
राहिब को देखा कि वो चलता चलता सीधा हजरत अबू तालिब के पास आया और उनके साथ खड़े जनाब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया, हाथ को आकर पकड़ लिया और ऐलान करके राहिब कहने लगा, लोगों ये तमाम जहानों के सरदार रहमतुल लिल आलमीन तुम्हारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इन्हें जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अरब के जितने लोग थे रुआसाए कुरैश, उन्होंने पूछा, राहिब कैसे जानते हो इन्हें? उसने कहा कि तुम एक घाटी से गुजर रहे थे, तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था उस घाटी पर। जब ये काफिला घाटी से नमूदार हुआ, मैं सारे दरख्तों को देख रहा था, दरख्त इसे सजदा कर रहे थे और पत्थर जो है वो झुककर सलामियां पेश कर रहे थे। और मैं पहचानता हूं कि इनकी कमर मुबारक में हड्डी के पास एक सेब की शक्ल की, यहां पर सेब के अल्फाज हैं, मोहरे नबूवत मौजूद है। और बेशक तुम देख सकते हो ये निशानियां तौरात में भी हैं, इंजील में भी हैं, ज़बूर में भी हैं। फिर वो वापस चला गया, उसने खाना तैयार किया। पहले, इससे पहले वो इतनी खिदमत नहीं किसी की करता था। उसने खाना तैयार किया और उसने कहा, जाओ जाकर हजरत अबू तालिब और उनके साथ जो उनके भतीजे उन्हें बुला के ले आओ। लोगों ने कहा वो ऊंट चरा रहे हैं। तो राहिब ने जब कहा कि उन्हें बुला के ले आओ, तो जब वो बुलाने वाला गया ना, तो जो जिस जगह पे ऊंट चर रहे थे, उस बुलाने वाले ने देखा धूप थी, सख्त धूप थी, लेकिन एक बदली मुसलसल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन थी। अब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, सारे जितने भी काफिले वाले थे वो एक दरख्त के नीचे साए में खड़े थे, दरख्त के साए में खड़े थे। राहिब भी इंतजार में था कि हुजूर तशरीफ ले आए। अभी नबूवत का दावा तो नहीं हुआ था, बचपना था। अब साया वहां पर है, दरख्त के नीचे लोग मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते राहिब की तरफ बढ़े, दरख्त के करीब पहुंचे। दरख्त ने अपनी सारी शाखों को उठाकर हुजूर पर साया कर लिया। लोग वहीं पर खड़े रहे। दरख्त ने अपना साया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर कर लिया, वहां पर साया। राहिब ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब राहिब हजरत अबू तालिब से कहने लगा, जनाब अबू तालिब, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, आप मोहम्मद अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दें, आगे ना लेके जाएं। मैं तो अदब कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो निशानियां नमूदार हो रही हैं, ये जितने भी लोग रास्ते में मिलेंगे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत ही उसने वास्ते दिए। तो हजरत अबू तालिब ने जनाब हजरत अबू बकर पाक उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इन्हें वापस ले जाएं। तो फिर हजरत बिलाल की ड्यूटी लगी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर चले गए। तो वो राहिब भी अदब कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा पर वही का नुज़ूल किया और फरमाया, ऐ ईसा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और अपनी उम्मत को भी हुक्म दो कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाए तो वो ज़रूर इन पर ईमान ले आए। यानी मौजूदा जितने ईसाई हैं, इनके नबी को हुक्म अल्लाह ताला ने ये दिया कि ऐ ईसा, खुद भी ईमान लेके आओ और तुम अपने लोगों को भी इस बात का हुक्म दो कि अगर कोई ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा लेता है तो वो उनका कलमा पढ़ ले। फिर फरमाया, वलौला मोहम्मदुन, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, मा खलक़तुल जन्नता वलन नार, ना ही मैं जन्नत को पैदा करता, ना मैं दोज़ख को पैदा करता। जन्नत दोज़ख, ठीक है, जन्नत अल्लाह ताला का रहम करम, दोज़ख अल्लाह का अज़ाब गज़ब। फरमाया मोहम्मद पाक फर्क करने वाले हैं, जो इनसे प्यार करेगा उन्हें जन्नत अता करूंगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसे दोज़ख में डाल दूंगा। फरमाया कि वलौला मोहम्मद, मैं मोहम्मद को पैदा ना करता। फरमाया वलक़द खलक़तुल अर्शा, जब मैंने अर्श को पैदा किया, अलल माई फस्तरबा, जब अर्श को पैदा किया तो अर्श में कप कपी तारी हो गई, अर्श कांपना शुरू हो गया। लिहाजा मैंने इस पर फकतबतु अलैहि, लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने ये लिखा। फसकना, अर्श
थम गया। अर्श को भी पता था मुझ पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जा चुका है। सामीन मोहतरम, ये मोहब्बतों का सफ़र, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह ज़ौक़ से शौक़ से बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में पैवस्त हो जाए और हम सुन्नत और सीरत पर अमल करने वाले बाअमल इंसान बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।